जी तो कंटिन्यू करिए आगे आप। बढ़ती हूँ। हाँ, तो फिर और भी बहुत सारे हैं वुमेन के लिए। अगर आप वुमेन का पोजीशन देखना चाहते हैं तो इस्लाम में इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लाइक कुरान चैप्टर 2 वर्स नंबर 228, जहाँ पर एक लड़की का गवाही मतलब दो लड़की का गवाही इज इक्वल टू वन मैन। और जब इसका हम लोग हदीत पढ़ते हैं तो क्लियरली प्रॉफिट सही अल बुखारी हदीत नंबर 2658 में बोलते हैं कि डोंट यू नो दैट अ विटनेस ऑफ अ वुमन इज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट ऑफ मैन। तो एक वुमेन बोलती है यस, तो नबी बोलते हैं दिस इज बिकॉज द डेफिशिएंसी इन देयर माइंड। हम्म। आर यू किडिंग मी? अभी तक जहां तक मुझे पता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देर इज नो वे कोई बोल सकता है कि एक औरत का दिमाग एक मर्द के दिमाग से कम है। फिजिकली क्या हम कमजोर है? हाँ, फाइन, दैट इज ट्रू, हम मानते हैं कि फिजिकली कमजोर है, लेकिन मेंटली, मेंटली हम लोग इक्वल है। mentally there is no cognitive difference between a female and a male, that is just fact. At least there is no recorded, अभी तक साइंस तो प्रूव नहीं कर पाया। तो मुझे नहीं पता यहाँ पर नबी किस हिसाब से ये बोल सकते हैं। और नबी ने काफी बार बोला है कि वुमेन लोग हेल में जानी चाहिए, मतलब हेल की क्या बोलते हैं, प्रिजनर्स है बेसिकली। तो इसी कारण मैं काफी सैड हो गई थी अबाउट लिसनिंग टू हाउ वुमेन आर ट्रीटेड इन इस्लाम। और जब हम लोग को बोला जाता है कि नहीं, ये वुमेन का दर्जा बहुत ऊपर है, माँ के पैर में जन्नत है, ये वो, ठीक है, ये सब है, मैं पूरे तरीके से इसको गलत नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा वर्सेस है जहाँ पर मोहम्मद अच्छे तरीके से वुमेन लोग को ट्रीट नहीं करते थे। और ये बस किसी को सुनना नहीं है, किसी को समझना नहीं है, बस वही है साहिल जी बात। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और मोस्टली जो आपने पॉइंट्स रेज़ किए हैं, वो फीमेल पर्सपेक्टिव वाले जितने पॉइंट्स थे, मुझे लगता है कि आपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। राइट। स्लेव्स के बारे में शायद आपने नहीं कहा है, मतलब जो जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव होता था राइट। या स्लेव बनाना हम्म। और हम्म। उनको फिर बाँटना, उनके साथ सेक्स करना, फिर बेचना, मुझे लगता है कि आपने ये मिस कर दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी, हम लोग ने पहले भी स्ट्रीम में ये डिस्कस किया था वो मोमीन भाई हुँ, के साथ। और हुँ, वहीं से हम लोग को काफी, आपके स्ट्रीम से काफी हदीस हम लोग वहां से भी देख सकते हैं कि कितना स्लेवरी वाज प्रिवेल्ड इन इस्लामिक स्टोर्स। जब बोलते हुँ, हैं कि मोहम्मद स्लेव्स को फ्री करते थे, बिलाल फ्री नहीं हुआ था। बिलाल वाज नॉट फ्री इवन आफ्टर मोहम्मद डाइड। दैट इज नॉट ट्रू, हुँ, बिलाल वाज नॉट फ्री। और ऐसे ही काफी सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम लोग सही बुखारी 873 182 और सही अल बुखारी 6161 में देख सकते हैं मोहम्मद कैसे ब्लैक स्लेव कैमल राइडर थे। वहां पर नरेटेड बाय अनस बिन मलिक, Allah's apostle was on a journey and had a black slave called Anjasha, and he was driving the camels very fast, and there was women riding on those camels. Allah apostle said, uh, क्या? Why may Allah be merciful to you, O Anja? Drive slowly with the glass vessel, woman. ये सही बुखारी में है। फिर हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, सही बुखारी 7263, यहाँ पर भी ब्लैक स्लेव। तो ब्लैक इवन रेसिस कितना था ये इंसान। और एक्चुअली बहुत सारे हदीस में हम लोग मिलता है कि मोहम्मद वाज अ वाइट प्रॉफिट। ही वाज सो वाइट, ही वाज सो वाइट। उनके उनके आर्मपिट वाइट था, उनका बॉडी वाइट था, उनका फॉरहेड वाइट था, सब कुछ इतना वाइट था। एंड ही हैड ब्लैक स्लेव्स। तो हुँ, ये कैसे आप कोइंसाइड करते हैं? फिर जो हम लोग पहले वो स्ट्रीम में बात कर रहे थे कि औरतों लोग के घर पे जाकर उनके हस्बैंड को, पापा को मार के उनको सेक्स स्लेव बनाना, दिस इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू एनी लॉ इन द वर्ल्ड, एवर, एवर। हुँ, इसीलिए ये बैंड हुआ है, इसीलिए ये बंद हुआ है, क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, हम लोग का जो सोसाइटी है दैट गोज इन सेक्युलर मोरल। मतलब उस टाइम का मोरल क्या है, उस टाइम में क्या चीज राइट होना चाहिए। एक मिनट, एक मिनट साइड। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, तो सेक्युलर मोरल तो उसमें जिस एरा के साथ हम लोग चल रहे हैं, जिस एरा में हम लोग अभी जिंदा है, उस एरा का लॉ, उस एरा का कानून काफी डिफरेंस होता है डिफरेंट एरा से। लेकिन ये जो चीज मोहम्मद ने की थी, दूसरे के घर पे जाकर लूट मचाते थे रात को, रात को जब आदमी लोग सो के रहते थे तब घरों पे जाकर हमला करते थे, औरतें लोग को कैप्चर करते थे, सेक्स स्लेव में बेचते थे, करते थे खुद। ये सब
कहीं से भी राइट नहीं है, और इसीलिए हम लोग का सोसाइटी इतना प्रोग्रेस होकर ये सबको बंद किए हैं। तो जब हम लोग ये सब चीज पे पाबंदी लगा दिए, बंद कर दिए, तो आप कैसे वो इंसान को परफेक्ट ह्यूमन फॉर ऑल मैनकाइंड फॉर इटर्निटी बोल सकते हैं? ही इज क्लियरली नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल। और राइट। कोई भी औरत जो मोमिन भाई का, तो मैं बात सुन के मैं अभी तक हिली हुई हूँ। कोई भी औरत अपनी मर्जी से स्लेव नहीं बनना चाहेगी। दैट इज जस्ट हम्म। अ फैक्ट। कोई भी औरत नहीं, कोई भी मर्द नहीं, कोई भी कभी भी स्लेव अपनी मर्जी से नहीं बनता है। अच्छा बिलाल भी तंजीला अपनी जी, मर्जी से। जी। उस जी। दिन असल में हमने एक पॉइंट रखना मैं भी भूल गया, और एडम को भी शायद याद नहीं आया कि मोमिन ने कहा था कि वो औरतें जो थी, वो महिला जो थी, वो जंग लड़ने के लिए आती थी, तो राइट। इसकी बुनियाद पे उनको तो सजा इस तरीके की मिलनी चाहिए थी, वो जस्टिफाई इस तरीके से कर रहे थे। तो हम ये उनसे पूछना भूल गए, और अगर वो सुन रहे हैं तो जरूर इस चीज का जवाब देना कि आयशा जो है वो भी अली के साथ जंग करने के लिए गई थी। दोनों में राइट। जंग हुई थी जिसको राइट। जंगे जमल कहते हैं, और आयशा हार गई थी। तो हम्म। फिर इस हिसाब से, बल्कि वो तो सरदार थी उसकी जंग की, हाँ, वो तो शी इस लेड द वॉर। एग्जैक्टली। हाँ, तो इस हिसाब से आयशा को भी फिर बेचना चाहिए था इनको, यानी पहले तो बांटना चाहिए था, फिर सेक्स अलाउड होना चाहिए था आयशा के साथ, क्योंकि इवन वो कुरान एग्जाम्पल कहता है मारिया ना। कुतुबा, हाँ इवन मारिया कुरान वाज का। अ गिफ्ट टू मोहम्मद। हाँ नहीं, वो तो वो तो छोड़ दो, वो तो मारिया इससे नहीं आई मारिया थी। का तो, वो तो वॉर मारिया से को तो नहीं आई छोड़ थी दो। ना। हाँ, वार जी। से नहीं आई थी, लेकिन जिस तरीके से मोमिन ने ये बात जस्टिफाई करने के लिए ये हवाला दिया था कि जो जंग में लड़ने आती थी उनको बनाया जाना ही चाहिए, क्योंकि वो दुश्मन है, तो इस लिहाज से आयशा को भी बनाना चाहिए था कैदी, सेक्स स्लेव्स बिल्कुल। बनाना चाहिए था, उनके साथ भी वही हरकत करना चाहिए था। तो उसके बारे में ये मोमिन लोग क्या जवाब देंगे? मैं चाहता हूं कि अगर कोई मोमिन है और वो इस बात को सुन रहा है, तो इसका मुझे जवाब जरूर दे कि आयशा के साथ भी वैसे ही होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। जी, आप कंटिन्यू करिए। तो हाँ, तो फिर नॉट ओनली वुमेन, अगर आप देखिए साहिल जी, उन्होंने बच्चे लड़के लोग के साथ भी बहुत कुछ किया है। उन्होंने खुद के अपने नाती के साथ, नाती या नतनी क्या बोलते, नाती बोलते, राइट? हम्म। राइट। तो हाँ हाँ, हुसैन, उनके साथ भी ये कोई नवासे, क्यों करेगा? राइट। कोई नवासे क्यों नवासे करेगा? बोलते हैं। राइट, राइट, नवासे। हम्म। उसके साथ हम्म। कोई क्यों करेगा ऐसे? वो अपने टंग उसके मुंह के अंदर घुसाते हैं और उसको सक करने लग जाते हैं। फॉर व्हाट? व्हाट इज द, अल्लाह का क्या मैसेज था ये चीज करने के लिए? हम्म। व्हाट वाज द रीजन टू डू इट? वो चीज भी आप सोचिए। एक बच्चे लड़के के ऊपर कितनी कितनी दर्दनाक चीज गुजरी है, अगर कोई किसी ने वो एक्सपीरियंस किया है तो। हम्म। तो यही सब बात थी साहिल जी इस्लाम में। जो मैं मोहम्मद का कैरेक्टर जब मैं जानने लग गई, तो हम्म। एवरीथिंग बिकेम वेरी क्लियर टू मी कि ही वॉज अ फॉल्स प्रॉफिट। वो कहीं तरीके से एक ट्रू नबी नहीं थे, अल्लाह के नबी तो थे ही नहीं। हम्म। और कहीं भी तरीके से वो एक अच्छे इंसान तक नहीं थे। हम्म। सही। और चलिए। जो भी मोहम्मद ने देखा, वो ये भी एक थ्योरी है आई थिंक, मैं अभी इसमें पूरी श्योर नहीं हूँ, लेकिन अ, मोहम्मद का मेंटल इलनेस वाज जस्ट नॉट गुड। ही वॉज मेंटली इल, ही वॉज नॉट इन हिज राइट स्टेट ऑफ माइंड, और इसकी वजह से ही हम लोग देख सकते हैं उनके स्वभाव में जो सब हम लोग अभी रियलाइज कर सकते हैं कि वो स्किज़ोफ्रेनिक थे या वो फोटोएपिलेप्टिक थे या कुछ भी थे। ये आराम से कोई भी आपको बता सकता है। अभी के चैनल में बहुत सारे टॉपिक्स बनाए हैं, अब्दुल्ला समीर एंड अब्दुल्ला गोंडल ने ये टॉपिक में बनाया है 1 घंटा का। हम्म। एक्चुअली अब्दुल्ला गोंडल अभी भी और एक वीडियो लेके आएंगे 1 घंटा का, डिस्कसिंग मोर अबाउट मोहम्मद मेंटल हेल्थ। तो अगर हम्म। किसी को जानना है तो वो वीडियो प्लीज जरूर से देखें। हम्म। सही। बहुत जबरदस्त आपने आज तो सब चीजें सामने रख दी है, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई मोमिन अगर देख रहा है या कोई मुस्लिम देख रहा है, और खास करके अगर वो फीमेल व्यूअर है, तो इन बातों पे आपको गौर करना चाहिए कि आया ये जो बातें बताई गई है, अव्वलन तो ये कि वाकई में ये चीजें है भी क्या नहीं है, कि रॉन्ग रेफरेंसेस या रॉन्ग बातें बताई गई है, और अगर है वाकई में, तो फिर सोचना चाहिए कि इसका क्या जवाब हो सकता है।
है ना तंजीला जी? राइट राइट, बिल्कुल। मतलब आप अपनी अपनी औरत होकर आप बस सोचिए, अगर आप उस सिचुएशन में होते, या आपकी बहन होती, या आपकी मम्मी होती, तो हम्म। आपको कैसा लगता? वो जब तक आपकी आवाज अंदर से नहीं आती है ना, मैं बोलूं या साहिल भाई बोले या क्रिश्चियन प्रिंस बोले या कोई भी बोल दे, आपको नहीं समझ में आने वाला है जब तक वो हम्म। आपके दिल से नहीं आता है। तो साहिल जी, मैं एक बात रखना चाहती हूँ। मैं आई थिंक नबील हम्म। कुरैशी, द लेट नबील कुरैशी, उन्होंने काफी एक अच्छा पॉइंट रखा है यहाँ पर। हम्म। जीसस जो चैप्टर 4 वर्स नंबर 157 में, जब जीसस कैसे मरे, जब इनका जो गवाही मतलब मुस्लिम पर्सपेक्टिव है कि अल्लाह ताला आए, उनके शक्ल में किसी और का शक्ल दे दिया, और उसी हम्म। तरीके से बाद में जीसस क्राइस्ट को उठा लिया गया था। हम्म। तो दिस इज नबील रेफर्ड इट एज द मुस्लिम डिलेमा। हम्म। क्योंकि इसमें आप देखें तो तो मुस्लिम तीन तीन ऑप्शन देते। पहला कि जूडस था, जूडस क्राइस्ट का एंटी क्राइस्ट बोल सकते हैं वैसे थे, और इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हीं को पनिश किया, कॉस्मिक पनिशमेंट। दूसरा हम्म। जो ऑप्शन देते वो साइमन ऑफ सिरीन, आई थिंक, हाँ। ही वाज कैरिंग द क्रॉस, और ऑल ऑफ अ सडन वो सोचे कि वो बदला बदली कर लेते हैं, कि जीसस की जगह वो चले जाते हैं। तो ये सोचिए कि जीसस, अगर आप क्रूसिफिक्शन जानते हैं, तो क्रूसिफिक्शन वाज नॉट इजी। क्रूसिफिक्शन काफी काफी दर्दनाक था। क्रूसिफिक्शन में पहले फ्लॉगिंग होता था, और जो भी टेक्निक वो लोग यूज करते थे वो काफी पहले ही मर जाते थे। बहुत कोई आदमी फ्लॉगिंग के टाइम में ही मर जाता था। तो अगर हम्म। जीसस क्राइस्ट वाज चेंज्ड बाय विद साइमन, तो उनके बॉडी में पूरा खून लगा हुआ था, उनके पूरा स्किन वाज टोन अपार्ट। तो इतना बड़ा हम्म। डिफरेंस तो नहीं हो सकता है कि साइमन को देख के कोई भी बिलीव कर दे कि हाँ वो जीसस है, जबकि उसके बॉडी में एक भी निशान नहीं है। तो ये भी हम्म। थ्योरी काफी गलत थ्योरी है। और एक तो जो है, जो सून थ्योरी, जो बोलते हैं कि बेसिकली जीसस डिड नॉट डाई ऑन द क्रॉस, हम्म। विच इज अगेन नॉट ट्रू। क्योंकि वहां पर अच्छा छोड़िए, ये किसी और दिन के लिए मैं रख देती हूँ। इसमें बट बस मैं बेसिकली, इसमें सिर्फ मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ मुस्लिम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम अगर इसको ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं, क्रिश्चियन ठीक है? अपोलोजिस्ट हो गए, राइट। हाँ, लेकिन इसमें एक पॉइंट इस्लामिक पर्सपेक्टिव से जो खुद मुसलमानों को सोचना चाहिए कि अल्लाह कहता है कि वमा कतलहु वमा सलबहु, यानी राइट। जीसस को कत्ल नहीं किया गया, है ना, उनको सूली हम्म। नहीं चढ़ाई गई, बल्कि हम्म। अल्लाह ने उनको उनको आसमान में उठा लिया। और बचा एक लिया बात गया। वहां ये कही गई है कि लोगों को ऐसा बताया गया, यानी दिखाया गया कि वो वही जीसस वही थे। मुस्लिम डायलेमा है, वही मुस्लिम डायलेमा हाँ, है। नबी तो काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते कि अल्लाह ने ही डिसीव किया, धोखा दिया है। अल्लाह ने ही, हाँ। एग्जैक्टली exactly। और जबकि कुरान चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 55 भी बोलते हैं कि क्रिश्चियंस बहुत अच्छे थे अंटिल द क्रूसिफिक्शन। तो आप कह रहे हैं क्रिश्चियंस काफी अच्छे लोग थे, लेकिन जब आपने डिसीव किया, लाइक अल्लाह ने जब उनको डिसीव किया, तो काफी 600 साल तक उन्होंने वही प्रीच किया, वही टीच किया। तो ये हम्म। ये कैसे अल्लाह अलाउ कर सकते हैं? तो इवन नाउ क्रिश्चियंस आर द हाईएस्ट नंबर 1 इन पॉपुलेशन। तो हम्म। अल्लाह ताला ऐसे इंसान बनाए हैं जो हेल में जाने वाले हैं, और जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो अल्लाह ताला सबसे डिसीव होने वाली, जो सबको हेल में लेके जाएगी, सबसे ज्यादा हम्म। मेजोरिटी ऑफ पीपल को हेल में लेके जाएगी, वैसा डिसीव किया है क्रिश्चियंस ने। हम्म। तो यही करेक्ट, मुस्लिम डायलेमा है करेक्ट, कि अगर कुरान अगर, के हिसाब से जाए राइट तो। राइट, तो मुस्लिम डायलेमा ये है कि अगर आप मानते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने बोला है तो ऐसा ही होगा, तो सिंपली आपको कोई बचा नहीं सकता ये कल से। आपको कोई कभी भी नहीं बचा सकता ये कल से। और अगर आप समझिएगा कि हाँ मे बी अल्लाह ताला ने डिसीव किया, कोई गुड रीजन होगा, तो आप प्लीज एक गुड रीजन बताएं कि 3.5 या 3.6 बिलियन क्रिश्चियंस लोग और पॉलिथिसिस्ट लोग, जो लोग हिंदू है या फिर जुडेइज्म, वो लोग क्यों हेल में जाएंगे। जबकि इवन अल्लाह डिक्रीज एवरीथिंग। अल्लाह के हम्म। बिना, अल्लाह के बोले बिना यहाँ पर एक पंछी भी नहीं हिलता। तो जो भी इंसान, वही जो एक्ट ऑफ फ्री विल है, जो इस्लाम दिखाता है कि आपका फ्री विल है, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। कहीं भी तरीके से आपका फ्री विल इस्लाम में नहीं है। तो हम्म। यही है साहिल भाई, मुस्लिम सही। डिलेमा जो नबील कुरैशी काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप प्लीज उनका वीडियो देखिए।
बिल्कुल, बिल्कुल। और चलिए अगले सवाल की तरफ पहुँचते हैं। अगला सवाल ये है, बल्कि आपने ये कहा था कि आपके जो डैड हैं, उन्होंने आपको एडवाइस किया था कि राइट। कि कुरान को मीनिंग से पढ़ो। अब वो पछताते होंगे कि यार क्यों मैंने ऐसा बता दिया। और मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी सच्चाई के साथ अगर कुरान को पढ़े, माने के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि वो, और अगर वो मिक्स कल्चर में रहता है, ये बहुत जरूरी है तंजीला जी। राइट। अगर ये उसकी मेरी उस लकी हाँ, में साहिल भाई, ये मेरी हाँ, लक है कि मैं इतने अच्छे फैमिली में, मतलब मेरे खुद के पेरेंट्स इतने अच्छे, इतने सेक्युलर है कि उन्होंने कभी मेरा आवाज दबाया नहीं है। उन्होंने हमेशा हुँ, मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए। इवन अभी मैं जो भी बोल रही हूँ, मैं जितना भी डिबेट करती हूँ, मैं अभी भी अपने पापा के साथ करती हूँ। और एक्चुअली ओह! पापा काफी काफी ओपन हो गए कि इस्लाम गलत है। मैंने हमारा उन्हें सलाम हमारा जी सलाम कहिएगा आपके डैड बिल्कुल को। बिल्कुल। जी। हाँ, जी, मैं ये मैंने कह रहा था उनको। तंजीला जी, हाँ। मैं ये कह रहा था कि मैं एक बात कंफर्म के साथ कह सकता हूँ, और आप मुझे कहिएगा कि आप इससे अग्री होती है या नहीं अग्री होती है। कोई भी ऐसा मुसलमान, कोई भी ऐसा शख्स जो मिक्स कल्चर में रहता है, ठीक है, यानी राइट। अलग अलग, जैसा हिंदू हिंदू भी उसके सेक्युलर मित्र है, कल्चर। दोस्त है। हाँ, सेक्युलर हाँ। कल्चर, हिंदू दोस्त है और क्रिश्चियन भी है, या एथियस्ट है, मिक्स कल्चर में। और अगर वो कुरान को ट्रांसलेशन के साथ अगर पढ़े, तो मैं कहता हूं अगर उसके अंदर सच्चाई है, तो वो डेफिनेटली इस्लाम से बाहर आ जाएगा। क्योंकि उसमें उसको हेट मिलेगा दूसरे मजहब वालों के लिए, उसमें मारने काटने की बात मिलेगी, उसमें डराना मिलेगा। हर एक आयत के बाद, एंड में अक्सर आयत के बाद आपको उसमें डराना मिलेगा अल्लाह की तरफ से, जहन्नम का डर, आग का डर। पूरा कुरान इससे भरा पड़ा है। तो अगर वो वाकई में मिक्स कल्चर में रहता है, तो मैं उनसे कहूंगा, उन मुसलमानों से, कि आप एक बार कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़िए। और तंजीला जी के डैड ने, पापा ने उनसे ये एक गलती, और हमारे लिए अच्छा काम है कि उन्होंने कह दिया कि आप ट्रांसलेशन के साथ उसको पढ़िए। तो अगला सवाल भी इससे ही जुड़ा है कि आप कुरान के बारे में, आपकी क्या समझ है, क्या सोचती है आप अभी कुरान के बारे में? जी। जी मैं पहले बता रही हूँ। पहले वही जो क्लासिक नरेशन रहता है कि कुरान अभी तक प्रिजर्व्ड है, कुरान एक ही बुक है, वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर, सब जगह सेम है, कुरान में कोई करप्शन नहीं है। कुरान वाज गिवन, हम लोग के रसूल काफी काफी नेक इंसान थे, द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड। और कुरान में काफी अच्छी चीजें हैं। कुरान में जिंदगी जीने का तरीका लिखा हुआ है बेसिकली। पहले मेरी ये अंडरस्टैंडिंग थी। और अभी जब मैं माने से पढ़ ली, तो पूरा किस्सा ही साहिल जी, पूरा किस्सा ही पलट गया है। मैं अभी कुरान में एक भी बात में एकदम यकीन नहीं रखती हूँ। अगर भी मुझे कोई अच्छा चीज दिखाया जाए तो फिर मैं कंफर्म करूंगी, मैं रिसर्च करूंगी, मैं क्रॉस चेक करूंगी। और अगर वो सच्ची में अच्छा कोई है तो मैं बोल दूंगी कि हाँ वो अच्छी बात है। लेकिन हमारे पास अभी, मैं काफी दावे के साथ कह सकती हूँ, 60 to 70% कुरान में बहुत गंदी बात लिखी हुई है, बहुत गंदे वर्ड्स यूज किए गए हैं और बहुत गंदी शिक्षा दी गई है। जी, बिल्कुल। और और कभी साहिल जी सॉरी, हम्म सॉरी एक और बात। मैं आपको बोली, मैं काफी हिस्टोरिकली, मैं हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट रखती हूँ, मैं लॉजिक में काफी इंटरेस्ट रखती हूँ। तो मुझे जीसस के बारे में काफी जानना था, अभी भी जानना है, मैं हम्म पढ़ रही हूँ। तो जब मैं, मेरा एक चीज काफी क्लियर है कि बाइबल हैज टू बी द क्लोजेस्ट रिलेशन विद जीसस। क्योंकि बाइबल में जो टेस्टिमनी है, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो जीसस के 100 साल, 40 इवन मंथ्स, कोई जो जूइश हम लोग के पास एविडेंसेस है वो मंथ्स में है। और जो बाइबल कंप्राइज किया गया है वो काफी जल्दी हुआ था। जीसस के मरने के बाद ही हम लोग को अपोस्टल पॉल का लेटर्स मिलता है, काफी चीजें मिलते हैं। और इस्लाम जो जीसस को पोर्ट्रे करता है वो 600 साल बाद होता है। तो हिस्टोरिकली, साहिल भाई, हिस्टोरिकली हम्म ऐसा बोला जाता है कि जो वो डेट के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट आर्कियोलॉजिकली डिस्कवर्ड बुक या फाइंडिंग्स है, वो ज्यादा वैलिड है rather than something that came 600 years after that। क्योंकि हम्म उस टाइम में आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी कोविड के बारे में लिखती हूँ, वो
future में is more reliable than someone who writes about COVID in 2030 or 2000, हम्म, 45, even longer, 100 साल बाद हम्म, वो कम रिलायबल है। तो बस यही हम्म। मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक कुरान को लेकर। अच्छा, कितनी इंटरेस्टिंग किताब है, जब आपने माने के साथ पढ़ना शुरू किया उसको, कितनी इंटरेस्टिंग लगी आपको कुरान? अ, मुझे देखा जाए तो मुझे काफी मतलब समझ में आया कि हाँ ठीक है, अल्लाह ताला बोल रहे कि ऐसा लाइफ रहना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वो काफी सिंपल था, काफी अंडरस्टैंडिंग वाइज मुझे समझ में आ गया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो नहीं करना है वो क्यों नहीं करना है, उसमें क्या गुनाह है, क्या हो जाएगा, तो वो सब काफी मुझे बात लगती थी। और कुरान में बहुत सारी, टू बी ऑनेस्ट, जब मुस्लिम लोग बोलते हैं ना कि हिंदू लोग तो कुछ भी बिलीव करते हैं, वो लोग का तो मिथ है। कुरान में याजूज माजूज क्या है? इज दैट नॉट अ मिथ? कुरान में हम्म, जो शैतान का रोल दिया है कि शैतान कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, आपको कुछ भी कर, ये सब मिथ नहीं है? देयर आर सो हम्म, मेनी मिथ इन इस्लाम एज वेल। लेकिन मिथोलॉजी, मिथ मतलब मिथोलॉजी आई मेंट, तो ये हम्म, सब भी मुस्लिम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और मेरी कुरान की अंडरस्टैंडिंग ये काफी अभी काफी क्लियर हो गई कि ये एक इंसान का लिखा हुआ किताब है। और हम्म, उस टाइम में भी इंसानी फितरत हम लोग आराम से देख सकते हैं पूरा कुरान में। कुरान के पूरे बैक टू फ्रंट इस्लामी, सॉरी, इंसानियत, फितरत दिखाई देती है। और हम्म, अगर इसके बारे में किसी को बहुत जानना है तो फिर मैं काफी कॉन्फिडेंटली क्रिश्चियन प्रिंस का बुक रेकमेंड कर सकती हूँ। उन्होंने काफी अच्छे रेफरेंस के साथ सब चीज क्लियर किया है इसके बारे में। हम्म। ठीक है। अ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल आपने बता दिया है, लेकिन फिर भी आप इसके सवाल के हिसाब से अपना आंसर आप फ्रेम करिएगा कि आपके नज़दीक हज़रत मोहम्मद साहब नबी क्यों नहीं हो सकते? है? नो वे। काफी क्रीपी भाई। काफी क्रीपी, नहीं चाहिए। बस बस यही बोलना है मुझे, नहीं चाहिए मेरे आसपास कहीं नहीं, प्लीज। तुम जहाँ हो वही रहो प्लीज, पंगा नहीं लेना है मुझे। चलिए, इसके बारे में भी आपने बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक यानी शॉर्ट में आप फिर से जवाब दे दें कि इस्लाम में औरतों का क्या मुकाम है, क्या स्टेटस है? अगर आपको कोई ये बोलता है कि इस्लाम में औरतों का स्टेटस काफी ऊपर है, काफी बहुत रिस्पेक्टेड है, नॉट एट ऑल। पहली बात, इस्लाम में वुमेन का कोई भी राइट नहीं है। मैं आपको कुरान वर्सेस के बाद कुरान वर्सेस दे सकती हूँ जहां पर इस्लाम में कहीं कहीं भी तरीके से, कोई भी तरीके से, पहली बात तो वुमेन का राइट का